अस्सलाम वालेकुम। आज किस टॉपिक पे बात करें? मैं समझता हूँ कि आज सियासत या मज़हब या नफ्सियात इससे हट के बात करनी चाहिए। आज नेचर पे हम बात करेंगे। मेरे इस चैनल पे 2-3 टॉपिक पे आपको ज़्यादा बातें मिलेंगी। मज़हब है, तारीख़ है, नफ्सियात है, लिटरेचर है, तनकीद है, और ये जस्ट एक मुकालमा डायलॉग है कोई। तो इंशाल्लाह इनको हम प्लेलिस्ट की सूरत में लगाया करेंगे ताकि जो जिस चीज़ से शगफ़ रखता है वो उसको सुने। तो मैं आज इस वक्त इस पार्क में हूँ और ये बड़ी देर से मैं यहाँ आता हूँ, और जैसे कोई 5 वक्त की नमाज का पाबंद होता है, मैं इसी तरह यहाँ आने में पाबंद हूँ। और पता नहीं मैं कहीं भी हूँ, किसी भी हालत में हूँ, यहाँ आना मेरा ज़रूरी होता है। और इस वक्त चूँकि बारिश का इम्कान है, तो मैं जब घर से निकला था तो बारिश आ रही थी, और हमेशा की तरह घर वाले यही कहते हैं कि बारिश है रुक जाओ, लेकिन ये पार्क मुझे खींच के ले आती है। तो मैंने यहीं आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू किया है। दोस्त कहते हैं कि प्रॉपर तरीके से रूम में बैठ के अच्छी तरह से वीडियो बनाएं। मैं इंशाल्लाह वो भी करूँगा, लेकिन इस तरह का भी आप सुन लिया करें। बात नेचर की करते हैं। आज बारिश है, मेरा और कुछ मूड नहीं है बात करने को। ये मेरे पीछे हवाएं चल रही हैं, इनका शोर आ रहा है, और मुझे बस मैं जल्दी से आपसे बात करके मैं इसके साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसमें अगर कमरों में दुबक के बैठे हुए हैं, कहीं आप लाहौर में हैं या आसपास हैं जहाँ मौसम अच्छा है, तो बाहर निकल आएँ। अंदर बैठना मैं समझता हूँ इस जैसे मौसम में बद तहजीबी और बद मिजाजी, बद ज़ौक़ी, बद अखलाक़ी, कुछ भी कह लें, ऐसे मौसम में दुबक के बैठना, छुप के बैठना ये मुनासिब नहीं है। तो क्या है, नेचर क्या करें जी हम। मैं नेचर का टॉपिक कह रहा हूँ। मैं एक बात करूँगा, ये जो आपके सामने फितरत है ना, ये आपके वजूद का हिस्सा है। मैं इसको लॉजिकली साबित करूँगा। आपको अपने वजूद का हिस्सा लगता है पानी, रोटी, चरखे, मुर्गे, मटन। नो, वो हैं, वो आपके मैदे का हिस्सा है, वो आपकी ज़िंदगी है। बट आपकी ज़िंदगी का, आपके वजूद का, आपके एहसास का ये पूरा नेचर उसका हिस्सा है। आप जब सांस लेते हैं ना, तो कायनात सांस लेती है। सिर्फ आप नहीं लेते हैं, कायनात उसमें सांस लेती है। आप पूरी एक कायनात हो। तो आप और कायनात मिल के एक वजूद हैं। आप यकीन करें, इस नेचर के बगैर, आप ऑक्सीजन के बगैर, इन दरख्तों के बगैर, इन बारिशों के बगैर, और इस प्यारे सूरज के बगैर, और इस चाँद के बगैर, और इस खूबसूरती के बगैर, इन पहाड़ों के बगैर आपकी ज़िंदगी नहीं है। आप कुछ भी नहीं हो। और इसको अपना वजूद समझो, अपना वजूद समझ के केयर करो, इससे प्यार करो। मतलब जो कर सकते हो नेचर के साथ। इस वक्त मैं कोई फतवा नहीं दे रहा, मैं अपने ईमान की बात कर रहा हूँ। सबसे बड़ी इबादत जो है इस वक्त जो है वो नेचर की हिफाजत है, नेचर की केयर है, नेचर से बात करना है। मैं कसम से, मुझे ऐसा लगता है कि ये दरख्त, ये पौधे, ये लोगों से नाराज़ हैं। लोग इनसे बात नहीं करते हैं, इनके पास नहीं बैठते हैं, छोटी पत्तियों पे गौर नहीं करते हैं। ये देखें, ये जो ड्रॉप्स पड़े हुए हैं, ये देखें, ये आपने देखा, ये मीनिंगफुल बातें हैं। ये पत्तियों के ऊपर जो इस वक्त कतरे पड़े हुए हैं ना, ये इस वक्त शबनम के नहीं हैं, लेकिन ये इतने प्यारे लग रहे हैं कि मेरे अंदर के एहसास को टच कर रहे हैं। आप खूबसूरत आवाज़ें सुना करें, फितरत के करीब हो जाएं। आप यकीन करें, आप फितरत के करीब हो जाएंगे। आपके अंदर का इंसान, हसास इंसान, सेंसिटिव, वो ज़िंदा रहेगा। फितरत आपके अंदर को ज़िंदा रखती है। और जो लोग फितरत से दूर जाते हैं, वो सिर्फ़ एक मट्टी का ढेर होते हैं।
और इस वक्त लोग अपने अपने मन घड़त अपने बनाए हुए लाइफस्टाइल के ऊपर जलील हो रहे हैं, अपने बनाए हुए। कभी भी आपका ये लाइफस्टाइल क्या है? ये गंदगी है, गलाजत है, ये एक कंपटीशन है जो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। पहले भी लोग यही मुकाबले करते रहे हैं, उसके पास ये है, मेरे करें भाई, कमाएं शमाएं सारा कुछ खुदा के लिए, वक्त निकाल के। और इन हवाओं के पास भी हैं, ये देखें, ये आपके ये दरख्त अगर नज़र आ रहे हो, इन दरख्तों पे गौर करें, ये देखें, ये आप यकीन करेंगे इस वक्त मेरे सिवा यहाँ पार्क में कोई नहीं है, और कोई टाइम भी इतना ज़्यादा नहीं हुआ है ये, लेकिन यहाँ कोई नहीं होता है। तो मैं ये नहीं कहता कि आप रातों को बाहर घूमते फिर आवारागर्दी शुरू कर दें। कोई मौसम होता है, कोई टाइम होता है, कोई लम्हा होता है, उसको ज़रूर इंजॉय किया करें। और ये फ़ितरत बहुत खूबसूरत है। तो आज का मैसेज यही है, फ़ितरत के करीब हो जाइए, फ़ितरत को अपने इस वजूद का, बॉडी का हिस्सा समझिए। आप और फ़ितरत अलग नहीं है, फ़ितरत आपसे ज़्यादा अहम है इस सेंस में कि ये है तो आप हैं। इज़्ज़त आपकी है, तक़वा की बुनियाद पे तकरीम आपकी है, बट अहमियत जो है वो इस वक्त इसकी है और हमेशा रहेगी। और फ़ितरत के करीब रहे, अपने आप को, अपने बच्चों को, बीवी को फ़ितरत के करीब ले जाया करें। ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करें कि वो फ़ितरत को महसूस करें, उनसे बातें करें, बारिशों की, हवाओं की और झरनों की, दरियाओं की, समंदरों की, चरिंद परिंद की, उनमें एक आदत डालें, उनको अच्छा लगेगा। वरना वो भी आपकी तरह बस पैसा 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 और यही करते हुए मर जाएंगे, यही मुकाबला करते हुए। मुझे नहीं पता कि कोई टॉपिक था नहीं था, लेकिन बस मेरा यही था कि आपको फ़ितरत का अंदाज़ा हो जाए। अल्लाह हाफ़िज़। मैं अब थोड़ा सा इंजॉय करूँगा और फिर इंशाल्लाह दोबारा किसी वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।